18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से कोटा के सांसद ओम बिरला पर ही भरोसा जताया है। ओम बिरला दूसरी बार इस पद पर पहुंच सकते हैं। हालांकि ये पहली बार होगा कि लोकसभा अध्यक्ष का फैसला चुनाव के जरिए होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी के सुरेश को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अब ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए के सुरेश का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ओम बिरला का रिकॉर्ड है कि अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। ओम बिरला को जिम्मेदारी मिलेगी, इस बात का एहसास तभी हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का चयन किया था और जो उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए थे उसमें ज्यादातर वही मंत्री थे जो पिछले कार्यकाल में भी मंत्री रहे थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं किया था। तब यही उम्मीद बनी थी कि शायद लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है और ओम बिरला को एक बार फिर मौका मिल जाए। इसके अलावा जो भौगोलिक समीकरण थे वो भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान में जो मंत्री बने थे वो वही मंत्री थे जो पिछले कार्यकाल में भी रहे थे। पश्चिमी राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से मौका मिला था, उत्तर से अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मौका मिला, पूर्व से भूपेंद्र यादव वो पहले भी मंत्री रहे थे, हालांकि इस बार लोकसभा के जरिए वो आए, पूर्वी राजस्थान से चुने गए थे। मध्य राजस्थान से भागीरथ चौधरी को फिर से मौका मिला, भागीरथ चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी हार गए थे, उनकी जगह मौका मिला और विभाग भी उनको वही मिला, कृषि राज्य मंत्री बनाए गए। यानी राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई परिवर्तन नहीं किया था और इसी तरह ओम बिरला को लेकर भी कोई परिवर्तन नहीं किया। जब मंत्री चुने गए थे तब पश्चिम, उत्तर, मध्य और पूर्व से मंत्री चुने गए थे। दक्षिणी राजस्थान को या हड़ौती का इलाका है उसको छोड़ दिया गया था। तब भी इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि शायद हड़ौती के इलाके से ओम बिरला एक बार फिर प्रतिनिधित्व करेंगे, सरकार के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका पर रहेंगे। हालांकि वो मंत्री नहीं है मगर लोकसभा अध्यक्ष है, वो भी एक बड़ा पद है जो ओम बिरला को मिल सकता है। ये चुनाव के बाद फैसला होगा। ओम बिरला को चुने जाने का दूसरा एक बड़ा कारण उनके कार्यकाल की शानदार उपलब्धियां भी रही है। 7वीं लोकसभा के जिसके अध्यक्ष रहे उसने कई कीर्तिमान बनाया, उसमें एक बड़ा कीर्तिमान ये भी था कि 17वीं लोकसभा में सबसे कम बैठकें हुई, पूरे 5 साल के अंदर सिर्फ 274 बैठकें हुई। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि बीच में कोरोना का काल था और कोरोना काल में लोकसभा की बैठकें नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा की उत्पादकता पर या कार्य क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ा और सरकार ने अपने एजेंडे के सारे महत्वपूर्ण बिल पास कराए। बड़ी संख्या में न सिर्फ बिल पास कराए बल्कि बहुत सारे बिल 2 सप्ताह से भी कम समय में सदन में पेश होने के 2 सप्ताह से भी कम समय में पास हो गए। ज्यादा करीब 58% बिल 2 सप्ताह के अंदर पास हो गए। 11% बिल ऐसे थे जो 2 सप्ताह से 2 महीने की अवधि में पास हो गए और 31% बिल ऐसे थे जिन्हें 2 महीने से ज्यादा का समय लगा। तो ओम बिरला का ये वो कार्यकाल था जो सरकार के लिए बड़ा सहूलियत भरा था। हालांकि इस दौरान काफी हंगामे हुए और 15 जो सत्र थे उसमें से 11 सत्र बीच में ही समाप्त करने पड़े हंगामे के कारण, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो चाहती थी सरकार वो लोकसभा में वो बिल पास कराने में सफल रही। उसमें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बिल रहा हो, चाहे महिला आरक्षण से रिलेटेड बिल रहा है या अपराध और न्यायिक संहिता से संबंधित बिल रहा है, सरकार ने वो सारे बिल पास करा। तो ये ओम बिरला की एक बड़ी उपलब्धि थी, शायद इसीलिए उन्हें एक बार फिर बीजेपी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है। ओम बिरला के करियर की यदि बात की जाए तो छात्र जीवन से ही वो राजनीति में थे, लेकिन 2003 में पहली बार वो विधानसभा का टिकट उन्हें मिला और वो पहली बार में ही चुनाव जीते धारीवाल को हराकर, और पहली बार में ही उन्हें वसुंधरा राजे तब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ओम बिरला को अपना संसदीय सचिव बनाया, क्योंकि उन्हें उस इलाके के अंदर अपने एक विश्वस्त की जरूरत थी पार्टी में ही अपने विरोधियों से निपटने के लिए। तो ओम बिरला को पहली बार में ही मौका मिल गया था। 2008 में ओम बिरला फिर दूसरी बार जीते, लेकिन इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी थी। 2013 में ओम बिरला लगातार तीसरी बार विधानसभा के लिए चुने गए, लेकिन इस बीच में ओम बिरला के दिल्ली में बेहतर संबंध हो चुके थे और उनके अगली पारी की शुरुआत दिल्ली से होनी थी। लिहाजा 2014 में उन्हें कोटा से लोकसभा का टिकट मिला और वो चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। दिल्ली की राजनीति में उन्होंने प्रवेश कर लिया। उसके बाद 2019 में ओम बिरला लगातार दूसरी बार जब वहां से जीते तब सुमित्रा महाजन की जगह बीजेपी को एक नए लोकसभा अध्यक्ष की तलाश थी और वो तलाश पूरी हुई ओम बिरला पर जाकर, और इस तरह ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। यदि स्थानीय समीकरणों की बात की जाए तो ओम बिरला चुनाव लगातार जीतते रहे, कोई भी चुनाव नहीं हारे। भाजपा की गोटी राजनीति में कहा जा सकता है कि कभी वो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी रहे थे, लेकिन बाद में उनका खुद का कद बढ़ गया। उन्होंने अपना अलग वजूद बनाया, अपनी अलग पहचान बनाई और दिल्ली में अपने संबंधों के बल पर। यही कारण था कि स्थानीय राजनीति के अंदर प्रहलाद गुंजल जो वसुंधरा राजे के
बहुत नजदीकी माने जाते हैं, उनसे ओम बिरला की हमेशा खींचतान रही। और खींचतान इस स्तर तक रही कि इस बार जब लोकसभा चुनाव के एन पहले प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर कोटा लोकसभा सीट से ओम बिरला के खिलाफ ही चुनाव मैदान में कूद गए और ओम बिरला को उन्होंने इस बार कड़ी टक्कर दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2019 में जब ओम बिरला चुनाव जीते थे तो 2.25 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो मार्जिन घटकर 42,000 तक रह गया। लेकिन फिर भी बूथ मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी ओम बिरला का अपराजित रहने का रिकॉर्ड कायम रहा। उनका जीत का सिलसिला इस बार भी कायम रहा। ओम बिरला की राजनीति इसलिए भी बड़ी दिलचस्प और निराली मानी जाती है कि पार्टी के अंदर यदि उनको विरोध का सामना करना पड़ा है तो पार्टी के बाहर उन्होंने दोस्त भी बनाए हैं। और वो शांति धारीवाल जिन्हें उन्होंने पहले विधानसभा चुनाव में हराया था, आज उनसे संबंध इतने अच्छे बजाए जाते हैं कि कोटा की राजनीति में ओम शांति की चर्चा की जाती है कि ओम बिरला और शांति धारीवाल दोनों एक ही हैं। वो वक्त जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करने से भी नहीं चूकते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।